एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप सब देख सकते हो, मैं कहाँ हूँ, किचन में। जब किचन में होती हूँ तो मैं सिर्फ ठूसने आती हूँ। तो चलो ठूसते हैं। तो आज मैं ठूसने वाली हूँ 3x स्पाइसी बुलडॉग नूडल्स रामेन। इसका मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी। एक्चुअली मेरी मेडिसिन चल रही थी जिसके कारण मैं खा नहीं पा रही थी, बट आज फाइनली वो दिन आ गया है। और मैंने अपना टॉप भी मैचिंग का पहना है बिकॉज दोनों ही हॉट है, यू नो। खुद की तारीफ करने का कोटा पूरा हो चुका है। अब हम चलते हैं रामेन बनाने की। और सबसे पहले हम गैस ऑन करेंगे, देन उसके बाद रखेंगे हम पानी। और ये वही वस्तु है जो हमारी आग लगाने वाला है। इसके अंदर 2 पाउच। मैं पता नहीं इतनी एक्साइटेड क्यों हो रही है। एक्साइटमेंट के चक्कर में भूल गई थी कि अच्छा रिकॉर्ड भी करना है, और मैंने आपको दिखा दिया ताकि ये ना लगे कि मैंने चीटिंग किया है। अब मैं इसको वहाँ लेके जा रही हूँ जहाँ मुझे बैठ के खाना है, यानी कि अपनी हालत ख़राब करनी है। इसकी स्मेल इतनी स्ट्रॉन्ग थी, मेरे को खांसी आ गया। तो लेट्स ट्राई कैसा होता है, क्या होता है। भगवान जी प्लीज़ बचा लेना। तो ये फर्स्ट बार जब मैंने लिया तो पता चला कि जो रामेन था वो थोड़ा कच्चा रह गया था, जिसकी वजह से ना अच्छे से ये चुई नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, एक और बाइट लेके देखती हूँ, क्या पता मेरा वहम ही हो। तो एक और बाइट लिया तो मेरे को सच में यकीन हो गया कि हाँ, रामेन अच्छे से पके नहीं। तो मेरे लिप्स ना, मतलब 2 चम्मच खाने पर मेरे लिप्स इतने रेड हो गए थे। तो फिर मैंने अच्छे से पकाया। देन उसके बाद फिर मैंने 1 चम्मच खाया। ठीक था, मतलब ओके, मतलब टेस्टी था, बट स्पाइसी लेवल थोड़ा बढ़ रहा था। उसके बाद फिर 2 चम्मच, फिर 3 चम्मच, फिर 4 चम्मच। ओ माय गॉड, मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने कैसे कैसे खाया था, क्योंकि मेरे को स्टमक प्रॉब्लम है। उसके बाद भी मैं खा रही हूँ, तो मैं क्या ही बोलूँ। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार देना चाहूँगी और 1 2 3 चुप्पा भी देना चाहूँगी, क्योंकि मुझे पता थी इस टाइम मेरी हालत क्या हो रही थी। मेरे आंखों से आंसू आ रहे थे। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं रामेन खा के मैं ऐसा कभी एक्सपीरियंस करने वाली हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, आंखों में जलन, होंठ में जलन। तो मैं फटाफट गई, नींबू पानी पिया मैंने। अब मुझे नहीं पता, मैं इतनी गंदी थी, बकवास लग रही हूँ ना इस टाइम। मेरे को कुछ नहीं समझ में आ रहा था, बस ये प्रे करी थी, भगवान जी मेरा पेट सही रहे। आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने ये रामेन खाने के बाद 2 नींबू पानी की बोतल ख़त्म कर दी। और फिर मैंने नोटिस किया, अरे यार मेरे हाथ भी कांप रहे और मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मतलब मैंने सच में नहीं सोचा था कि ये इतना स्पाइसी होगा। मुझे लगा था कि मतलब कम स्पाइसी होगा, लाइक मैं तो स्पाइसी खाती हूँ, मैं तो कर लूँगी कंट्रोल, बट नहीं हो पाया। जब मैं नींबू पानी पी रही थी, स्पाइसी लेवल और ज़्यादा बढ़ गया था। और स्पाइसीनेस इतने लेवल तक बढ़ गया था कि मुझे ना चाहते हुए भी अपना सलाइवा निकालना पड़ा, यू नो। मुझे बच्चों ने किसी ने बताया था ऐसा करने से आपके जो सलाइवा निकलता है ना, तो उसके साथ मिर्ची भी निकल जाती है। और सच बताओ तो ये टेक्निक हमेशा काम करती है, बट इस टाइम ये वर्क नहीं कर रहा था। मतलब कर रहा था लेकिन बहुत कम उसमें। तो फिर फटाफट गई, मैं फ्रिज खोला, केक खाया। मुझे लगा इससे थोड़ा आराम मिलेगा, बट ये भी कुछ नहीं कर पाया। मैं अपने लिप्स को फील नहीं कर पा रही थी। ओके, टू बी ऑनेस्ट, अपने आप को शांत करने के बाद सही से बोल नहीं सकती, दोनों लिप्स को टच नहीं कर सकती। बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। मैं कभी रामेन नहीं छोड़ती। मेरे को 3x भी ऐसी होगा, क्योंकि मेरे को IBS है और मेरे को स्पाइसी नहीं खाना है। बट उसके बाद भी मैंने रिस्क लेके किया। ओ माय गॉड, ऐसा लगा था कि बस कोई एम्बुलेंस को बुला दो। मेरी हालत ख़राब हो गई थी। मैं खुद स्पाइसी खाना पसंद करती हूँ जब मैं नहीं खा पा रही हूँ। मेरे को डर था कि अगर ये खाने के बाद मेरे को कुछ एमरजेंसी हो गया तो लाइक प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत ज़्यादा स्पाइसी है। स्पाइसी लेवल में 10 में से 10।